हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का लर्न इफ नो ट्रेडिंग के यूट्यूब चैनल पर। ये है मार्केट पाठशाला का एपिसोड 4 और यहाँ पर हम सीखने वाले हैं जो हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया कि एक इन्वेस्टर और एक ट्रेडर में डिफरेंस क्या होता है, प्राइस एक्शन ट्रेडर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडर्स क्या होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते क्या है, वो सभी चीज़ें आज जानेंगे डिटेल्स में वो भी। लेकिन इसके पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर प्राइस यानी कि कोई स्टॉक का प्राइस ऊपर या नीचे होता ही क्यों है, होने का कारण क्या है, और अगर होता है ठीक है तो उससे किस तरह से हम देख सकते हैं। तो चलिए हमारे स्क्रीन पे और देखते हैं कि आखिर में ये सभी चीज़ें कैसे होती है। जैसे कि पहले ही मैंने आपको बताया था कि आईपीओ हो जाता है, उसके बाद एक बार आईपीओ हो गया जिसका फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। यानी कि कोई भी कंपनी जो मार्केट में आ रही है और निवेशकों रिटेलर्स को अपने कंपनी का एक हिस्सा दे रही है, यानी कि अपना हिस्सा बेच रही है, और अब रिटेलर्स जो है उस कंपनी का एक सर्टेन परसेंटेज जो है वो होल्ड करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, एक रिटेलर या एचएनआई या फिर एफआईआई या फिर डीआईआई, ठीक है, यही लोग जो है खुद में ही स्टॉक्स लेन देन करते रहते हैं। यहाँ पे वो कंपनी के कोई भी एक्शंस नहीं है, ठीक है, क्योंकि इन्हें कहा जाता है फ्लोटिंग शेयर्स, जो कि आईपीओ के बाद मार्केट में रिलीज किए जाते हैं। रिटेलर्स, एचएनआई, एफआईआई, डीआई, यानी कि ये सारे जो है इंस्टीट्यूट्स, एचएनआई का मतलब होता है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डीआईआई का मतलब होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अभी इसमें क्या होते हैं, काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड हाउसेज होते हैं, काफ़ी सारे बैंक्स होते हैं, राकेश झुनझुनवाला जैसे एक बड़े लोग होते हैं जो कि एचएनआई में पढ़ते हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारे लोग होते हैं और कंपनीज होती है जो कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करती रहती है मार्केट में, और रिटेलर्स भी होते हैं जो कि स्टॉक्स के बीच में लेन देन ये लोग करते रहते हैं। तो अभी एक सिंपल सा क्वेश्चन है या एक सिंपल सा चीज़ है, वो हम जानने की कोशिश करते हैं कि कोई भी एक स्टॉक, सपोज हम लोग एग्जांपल तौर पे टीसीएस को ले लेते हैं, इसकी जो प्राइस है, सपोज अगर मान लीजिए कि आज इसकी प्राइस है 2000 रुपये, कल सुबह उठते ही इसमें ट्रेडिंग चालू होती है और ये ऊपर नीचे करने लगता है। तो इसका पीछे का कारण होता क्या है, क्यों ये स्टॉक 2000 से कल सुबह 2010 तक चला जाता है, क्या होता है इसका कारण। अभी मैंने देखा है कई बार यूट्यूब पे जो ट्रेडर्स है वो बताते हैं, और काफ़ी सारे ट्रेनर्स भी बताते हैं कि बायर्स ज़्यादा हो गए। तो एक चीज़ आप सोच कर देखिए, अगर बायर्स ज़्यादा हो जाएंगे तो वहाँ पे अगर बायर्स ज़्यादा हो जाएंगे तो सेल करने वाला कौन रहेगा, ट्रेडिंग होगी कैसे। ट्रेडिंग हो रही है तभी तो मार्केट मूवमेंट दे रहा है ना। अगर कोई एक सिचुएशन है जहाँ पर बायर्स बहुत सारे हैं लेकिन सेलर नहीं है, तो वहाँ पे अपर सर्किट लग जाता है, जैसा कि आपने कई बार देखा भी होगा। और कई बार ऐसा भी सिचुएशन आता है कि जहाँ पे मार्केट में रैपिड सेलिंग चल रही होती है, यानी कि हर एक इंसान उस स्टॉक से या उस कोई भी शेयर से या इंडेक्स से बेच के निकलना चाहता है, लेकिन वहाँ पे कोई बायर नहीं होता है, वहाँ पर आपका लोअर सर्किट लग जाता है, राइट। ये कारण क्या होता है, क्यों लग जाता है, ऐसा होता है। सपोज मान लीजिए, ये आपने ज़्यादातर देखा होगा तब होता है जब एक मार्केट में क्रैश वाली कोई न्यूज़ आती है, जैसा कि कोविड के टाइम पे हुआ था। पहली बार इंडियन हिस्ट्री में, स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में ऐसा हुआ था कि एक ही दिन में 2 बार 3 बार स्टॉक्स में और इंडेक्स में सर्किट्स लग रहे थे, लोअर सर्किट, क्योंकि इतना ही पैनिक सिचुएशन था, पूरा का पूरा वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन चल रहा था, जिसके कारण सारी कंपनीज बंद हो रही थी, उनका काम धंधा बंद हो जा रहा था। तो इसीलिए लोग डर के मारे सारे स्टॉक्स को बेचे जा रहे थे, कोई खरीदना नहीं चाह रहा था। उस समय सभी को बस उन स्टॉक से निकलना था, चाहे वो एचएनआईज हो, रिटेलर्स हो, डीआईआईज हो, सब कोई डर के मारे वहाँ से स्टॉक्स बेचे जा रहे थे, और इस कारण से बार बार लोअर सर्किट लग रहा था। लोअर सर्किट क्यों लगता है, इसका मतलब अगर समझना चाहें तो चलिए एक्सप्लेन करता हूँ मैं। सर्किट, ठीक है, अभी आप सोच लीजिए आपके घर में एमसीबी जो लगा होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, राइट, जो आपके कोई भी जो मेन फ्यूज वाला एरिया होता है वहाँ पर लगा होता है। उसका काम क्या होता है कि सपोज आपका यहाँ से कोई हाई वोल्टेज आया, ठीक है, जो कि आपके सिस्टम्स के लिए या घर के जो भी अप्लायंसेज है उनके लिए सही नहीं है,
ठीक है, बहुत तेज वोल्टेज आया, या फिर जब थंडर होता है बारिश के वक्त पे, वो गिरा आपके बिल्डिंग पे या आपके घर पे और तेज वोल्टेज आपके घर पे पास होता है, तो ये जो सर्किट ब्रेकर्स होते हैं वो खुद को कैंसिल आउट कर देते हैं, और या फिर बोल दे तो इसमें जो फ्यूज़ होता है वो कट जाता है, सो दैट आपके घर के अप्लायंसेस बच जाए, यानी कि वो जो बड़ा वोल्टेज का जो करंट है वो पास ही ना हो सके। इस तरह से वो एमसीबी को डिज़ाइन किया जाता है। ठीक उसी तरीके से जब मार्केट में एक तेज रैपिड फॉल आ रहा होता है, इस रैपिड फॉल को रोक लगाने के लिए सर्किट लगा रहता है, ठीक है। अभी देखिए नीचे की तरफ मार्केट गिर रहा है, सब कोई को बेचना है, बेच के निकलना है मार्केट से, तो क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रही है, और हर एक स्टॉक या इंडेक्स का एक सर्टेन सर्किट होता है और उसका एक सर्टेन ड्यूरेशन होता है। कुछ स्टॉक का सर्किट जो है वो 5% का होता है, कुछ का 10% का होता है, कुछ का 15% का होता है, और ये काम ऐसे करता है कि सपोज मान लीजिए कि जो घर में भी आपका जो वोल्टेज होता है, एक स्पीड में वोल्टेज अगर हाई हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी वाले करंट अगर पास होता है, तो वो एमसीबी जो है खुद को कट ऑफ कर देता है। ठीक उसी तरीके से अगर तेजी से मार्केट फॉल होता है, सपोज मान लीजिए 15% के अंदर 5% या 10% का फॉल आ जाता है एक सर्टेन स्टॉक में, वहां पर सर्किट लग जाता है। ठीक उसी तरह से इंडेक्स का एक अलग पैरामीटर होता है कि 15 मिनट के अंदर अगर इतना फॉल आ जाए इंडेक्स में, तो ज़रूर से कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है या पैनिक आ रहा है मार्केट में, और वो तुरंत वहाँ पे बंद हो जाता है, सर्किट लग जाता है, यानी कि आप बाइंग या सेलिंग नहीं कर सकते। पहला सर्किट लगने के बाद लगभग 45 मिनट के लिए मार्केट या वो स्टॉक में ट्रेड नहीं हो पाता है। दूसरा बार फिर चालू होता है, सपोज मान लीजिए 9:15 में मार्केट ओपन हुआ, 9:30 बजे तक में इसमें कोई एक स्टॉक है जिसमें 5% का सर्किट लगा हुआ है, ठीक है, इसने 15 मिनट के अंदर ही 5% का सर्किट लगा दिया, हीट कर दिया, तो ये बंद हो जाएगा। सपोज मान लीजिए 9:20 में ही 5 मिनट के अंदर ही उसने सर्किट लगा दिया, 5% लगा दिया, सर्किट लग गया, बंद हो गया। अब ये 45 मिनट्स बाद मार्केट इसके लिए दोबारा खुलेगा, तो सपोज मान लीजिए 10:05 पे अगर दोबारा से मार्केट खुलता है, अगर दोबारा से ये 5% 15 मिनट्स के अंदर अगर हीट कर देता है, तो अब की मार्केट 2 या 3 घंटे के लिए इसमें ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, और जो कि मार्केट का हाफ ऑफ द डे होता है, उसके बाद सेकेंड हाफ में इसमें दोबारा से ट्रेडिंग चालू होगी, और अब की अगर इसमें लगता है सर्किट, तो उसमें और ट्रेड नहीं होगा उस दिन के लिए। एक जो स्टॉक होता है उसमें 2 बार ही सर्किट खुलता है, उसके बाद भी अगर उसमें लग जाए मतलब कि ज़्यादा हाई मूवमेंट आ जाए, एक डायरेक्शन में मूव होने लगे, और एक तरफ में बायर्स की पैनिक बाइंग हो रही है, सेलर नहीं है, या सेलर्स की पैनिक सेलिंग चल रही है, बाइंग नहीं हो रही है, तो सर्किट वहाँ पे लग जाता है, सो दैट वो पैनिकनेस जो है ख़त्म हो, मार्केट को थोड़ा हॉल्ट दिया जाए, थोड़ा शांत हो जाए इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स, ठीक है, फिर उसको थोड़ी देर बाद खोला जाता है, या फिर अब नेक्स्ट डे ही ये खुलता है। सभी के लिए ये अलग अलग होता है, जैसे कि मैंने बताया कुछ स्टॉक्स के लिए 5% का सर्किट होता है, कुछ के लिए 10, कुछ का 15, ठीक है। और ये और भी एक कारण से होता है कि सपोज मान लीजिए कि आप आज मार्केट आवर्स में बैठ ही नहीं रहे और उस स्टॉक में आज हेवी गिरावट आती है, सपोज मान लीजिए कि बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स उसमें तेजी से शॉर्ट मार रहे हैं, ठीक है, या फिर अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दे रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत बड़ी सेलिंग आ सकती है, 20, 30, 40% की सेलिंग आ सकती है, जो कि एक कंपनी के लिए भी अच्छा नहीं है और जो भी रिटेलर्स है उनके लिए भी अच्छा नहीं है। और अगर आप कंप्यूटर या सिस्टम पे आज नहीं बैठ रहे हैं या मार्केट को नहीं देख रहे हैं, उस स्टॉक को नहीं देख रहे हैं, तो आपको बहुत भारी नुकसान हो सकता है। तो आपको बचाने के लिए भी ये सर्किट को इंट्रोड्यूस किया गया था, सो दैट ऐसे करके अगर 5 या 10% का तेजी में फॉल आता है तो उस दिन ट्रेडिंग बंद कर दिया जाएगा, सो दैट एंड ऑफ द डे अगर आप आके देखते हैं तो नेक्स्ट दिन आप उस हिसाब से डिसीजन ले सके। ऐसा ना हो कि आपके डिसीजन बनाने से पहले ही कुछ उल्टा सीधा हो जाए मार्केट में और आपके सारे पैसे डूब जाए। तो आप लोगों को बचाने के लिए भी सर्किट का लगाया जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया कि अगर बायर्स ज़्यादा हो जाएंगे तो अपर सर्किट लग जाएगा और सेलर्स ज़्यादा आ जाएंगे तो यहाँ पे लोअर सर्किट लग जाएगी। तो फिर क्या कारण है जो प्राइस जो है ऊपर या नीचे होता है? प्राइस ऊपर या नीचे क्यों होता है? इसका सिंपल रीज़न है डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, अभी जानते हैं कि डिमांड या सप्लाई कैसे काम करता है। सपोज आपके पास एक पेन है, ठीक है, 1 पेन यू हैव, ठीक है, या फिर सपोज मान लीजिए अभी 10 पेन है आपके पास, ठीक है, सपोज आपके पास 10 पेन है और आप इसको लेकर दुकान में बैठे हैं, स्टोर पर आपने ये 10 पेन लगाए हैं और ये एक्सक्लूसिव पेन्स है, ठीक है। अभी यहाँ पर जो है लोग आ रहे हैं, ये मार्केट है, यहाँ पे लोग आ रहे हैं और देख रहे हैं आपके पेन को, ठीक है, और अब जो है लोगों में डिमांड हो रही है कि ऐसा पेन उन्होंने कहीं नहीं देखा है और उनको ये पेन चाहिए, ठीक है।
तो अब जो है आपको दिख रहा है कि लोगों की भीड़ जम रही है, उनको चाहिए है तो आपके पास 10 पेन, लेकिन 50 लोग यहाँ खड़े हो गए हैं और बोल रहे हैं मुझे दो पेन, मुझे दो पेन। अब आपने इसका पहले प्राइस रखा था 10 रुपया, ठीक है, अभी सब कोई को 50-60 लोग हैं, उन सभी को चाहिए, ठीक है। तो अब क्या होगा कि आप देखोगे कि खरीदने वाले बहुत सारे लोग बैठे हैं, आप क्या करोगे, इसका प्राइस को थोड़ा सा बढ़ा दोगे, ठीक है। अब आपने क्या किया, 11 रुपया कर दिया। आपने कई बार बीडिंग देखा होगा, लाइक ऑक्शंस देखा होगा, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कई सारे लोग होते हैं जो कि उसको खरीदने के लिए बैठे होते हैं। इनफैक्ट क्रिकेट में भी आईपीएल में आपने देखा होगा ऑक्शन होती है प्लेयर्स के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि इसने 1 रुपया बढ़ा दिया, अभी कुछ लोग जो है इसके लिए 11 रुपये देने के लिए राजी होंगे और कुछ लोग नहीं होंगे, वो आउट ऑफ द गेम निकल गए। सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे 50 में से 3-4 लोग हैं जो कि 11 रुपये देना नहीं चाहते, तो अब ये कंपटीशन जो है वो 50 से उतर के 46 लोगों में आ गया, राइट। अभी सोच लीजिए इसने देखा कि अभी भी तो 10 ही पेन है, अब मैं 46 लोगों को कैटर कर नहीं सकता, तो अभी इसने बढ़ा के इसको कर दिया 15 रुपये। अब जैसे ही 15 रुपये कर दिया, यहाँ से सडनली 15 लोग ड्रॉप कर गए, ठीक है। और अब यहाँ पे सिर्फ 30 लोग बचे हैं, लेकिन अभी भी इसके पास 10 ही पेन है और यहाँ पे 30 लोगों की अभी भी डिमांड है, ठीक है। इसने इसको बढ़ा के कर दिया 20 रुपये। अब यहाँ से जो है और भी 15 लोग गायब हो गए, अभी भी 15 लोग बाकी है और यहाँ पे अभी इसने 22 रुपये कर दिया। तो अब जाके यहाँ से ये 5 लोग गायब हो गए और सिर्फ 10 लोग बचे, और उन 10 लोगों ने इस 10 रुपये को पेन को खरीदा 22 रुपये के भाव पे। यानी कि इन 10 लोगों को लगता है कि ये जो 22 रुपये इस पेन का भाव है वो जस्टिफाइड है, वो देने के लिए तैयार है। वैसे जो बाकी के लोग थे 40 लोग, उनको ये जस्टिफाइबल नहीं लगा, इसलिए वो छोड़ के निकल गए और इसी तरीके से भाव इसका बढ़ता है। सेम गोज फॉर अ स्टॉक। जब एक स्टॉक 2000 रुपये, सपोज एक TCS हो गया या रिलायंस हो गया, कोई भी स्टॉक 2000 रुपये पे अगर ट्रेड कर रहा है, अगर उसकी भाव बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये है कि लोग जो है उसके लिए ज़्यादा दाम देने के लिए तैयार है। कोई 2001 पे बीट कर रहा है, कोई 2002 पे बीट कर रहा है, कोई 2005 पे बीट कर रहा है, और इस कारण से आपको ज़्यादा देना है, ठीक है ये लो आप ले लो, आपको ज़्यादा देना है ये लो आप ले लो, आपको ज़्यादा देना है ये लो आप ले लो, इस तरह से प्राइस बढ़ते जा रहा है, ठीक है। वेयर एज अगर ठीक इसका उल्टा सिचुएशन होता कि अगर ये स्टोर ओनर 10 रुपये का जो पेन है इसके पास 10 पीसेस रहते और यहाँ पे खरीदारी करने के लिए सिर्फ 2 या 3 ही लोग आ रहे हैं, लोगों में अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, इंटरेस्ट बिल्ड नहीं हो रहा है इस पेन के लिए, और एंड ऑफ द डे में भी स्टोर ओनर के पास 10 पेन बाकी हैं और अभी भी यहाँ पे 3 से 4 ही लोग यहाँ पे मंडरा रहे हैं खरीदने के लिए, मजबूरी में आके उसको 10 रुपये के पेन को 8 रुपये या 7 रुपये बेचना पड़ेगा। यहाँ पे वो 7 या 8 रुपये में इसलिए बेचेंगे सो दैट वो सारे माल को बेच के जा सके घर। हाँ, उन्हें लॉस होगा लेकिन वो एटलीस्ट यहाँ से बेच के जा पाएंगे, वरना उनके हाथ में पेन रह जाएगा। उन्होंने पेन खरीदा ही क्यों था, बेचने के लिए, स्टोर ओनर है, राइट, उनका बिजनेस ही नहीं चल पाएगा। तो इस तरह से जब कोई स्टॉक में सप्लाई तो बहुत होती है लेकिन उसमें अट्रैक्शन नहीं होता है, ठीक है, यानी कि लोग नहीं रहते हैं, डिमांड नहीं रहता है, तो धीरे धीरे उसका भाव गिरने लगता है। इसलिए कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि डिमांड एंड सप्लाई जोन्स होते हैं स्टॉक मार्केट में, चार्ट्स में, जो कि आपको पहचान पाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये सभी चीज़ें हम सीखेंगे फ्यूचर के वीडियोज़ में, लेकिन अभी के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली में किस किस तरह से लोग एनालिसिस करते हैं, क्या क्या होता है, चार्ट किस तरह से देखा जा सकता है, ठीक है, क्या होते हैं कैंडल, सभी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो आप मेरा स्क्रीन देख रहे हैं, ये आप जो अभी गूगल क्रोम में खुला हुआ देख रहे हैं, इस वेबसाइट का नाम है ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू एक ज़बरदस्त वेबसाइट है जहाँ पर जो भी आप स्टॉक्स हो गए, जो भी क्रिप्टो हो गए, कमोडिटी हो गया, सभी के चार्ट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। चार्ट में यानी कि आप भाव देख सकते हैं, ठीक है। अभी
अगर मैं आपको बेसिक सी चीज़ें बताऊं, जो भी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर फॉल आ रहा है यानी कि यहाँ पे सप्लाई बहुत ज़्यादा है लेकिन यहाँ पे लोगों के बीच में डिमांड नहीं है, वेरएज यहाँ पे डिमांड है लोगों में, इसलिए ये ऊपर की तरफ जा रहा है। और आपको पहचानना है कि कहाँ पे सप्लाई है और कहाँ पे डिमांड है। अगर ये सिंपल सा कंसेप्ट आप समझ जाएंगे तो भी आप पैसे बना सकते हैं मार्केट से। जी हाँ, अभी चलिए आप लोगों को बताता हूँ कि ये ट्रेडिंग व्यू, अगर आप ट्रेडिंग व्यू में अकाउंट खोलना चाहते हैं, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से अकाउंट खोल सकते हैं। दिस इज़ माई फेवरेट टूल जो कि मैं यूज़ करता हूँ। मैं इसका प्रीमियम एक्सेस पे हूँ, ठीक है। मैं इसके लिए लगभग हर साल 8 से 10 हज़ार रुपये स्पेंड करता हूँ। ये टूल मुझे बहुत पसंद है। इसमें प्रीमियम यूज़र होने के नाते मुझे अलर्ट सिस्टम मिलते हैं, जो भी मैं अपने ट्रेडिंग करियर में जो यूज़ करता हूँ वहाँ पे मुझे काफ़ी मदद आता है। हर समय मुझे स्टॉक्स देखना नहीं पड़ता है, मार्केट आवर्स में चार्ट देखते रहना नहीं पड़ता है, अलर्ट बच जाता है, तब मैं आकर देख लेता हूँ कि क्या चल रहा है और उसी हिसाब से मैं एक्शंस ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे है चार्ट, जैसे कि TCS का खुला हुआ है, आप कोई भी कंपनी का चाहे तो खोल सकते हैं। आप यहाँ पे रिलायंस टाइप करिएगा तो रिलायंस भी खुल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेबसाइट, जिससे कि ये चार्टिंग प्लेटफॉर्म जो कि मैं यूज़ करता हूँ और मैं सजेस्ट भी करता हूँ। लेकिन इसका फ्री वर्जन है, वो फ्री वर्जन आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है और इनफ है मेजॉरिटी लोगों के लिए। लेकिन अगर आप पेड वर्जन यूज़ करना चाहते हैं, आपका कैपिटल 5-6 लाख से ज़्यादा है, तो डेफिनेटली पेड वर्जन आप सभी के लिए बहुत ही काम आने वाला है। अदर दैन दैट, आप कोई भी प्लेटफॉर्म अगर चूज़ करते हैं, चाहे वो ज़ीरोधा हो जाए, फायर्स हो जाए, अपस्टॉक्स हो जाए, कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, वहाँ पे भी आपको चार्ट तो मिल ही जाएगा उस प्लेटफॉर्म के साथ। आज के ज़माने में ये काफ़ी सिंपल हो गया है, हर डीमैट अकाउंट के साथ चार्टिंग प्लेटफॉर्म तो आ ही जाता है, ठीक है। किस तरह से ऑर्डर वगैरह प्लेस करते हैं वो सब भी हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी देखते हैं। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि प्राइस एक्शन ट्रेडर्स होते हैं और एक होते हैं इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडर, ठीक है। प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडर क्या होते हैं? जिन लोग सप्लाई डिमांड, ठीक है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, वो लोग प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है। पैटर्न्स देखते हैं, सिर्फ इस चार्ट को देखते हैं, इसके अलावा उन कुछ नहीं करते। जैसे कि यहाँ पे उनको यहाँ पे ऐसे करके वो ड्रॉ करेंगे, बोलेंगे यहाँ पे भी सप्लाई पहले डिमांड एरिया था, यहाँ पे भी दोबारा डिमांड एरिया फॉर्मेशन हुआ है और ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से वो क्रिएट करते हैं, ठीक है। और अलग अलग पैटर्न्स ड्रॉ करेंगे, W पैटर्न हो गया, V पैटर्न हो गया, ये सब चीज़ें यहाँ पर चलती रहती है। और दूसरे तरह के होते हैं जो कि इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, ये है RSI। मैं एक बार आप लोगों के लिए रिफ्रेश कर देता हूँ। तो ये देखिए, ये है नीचे RSI, ठीक है। और यहाँ पे आपका 60 से 40 के बीच में वैल्यूज़ ये घूमता रहता है। और इसके साथ ही कुछ और भी इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉलिंजर बैंड्स हो गया, EMA हो गया, MA हो गया, काफ़ी सारे इंडिकेटर्स है, ठीक है। और आप इंडिकेटर कैसे ऐड कर सकते हैं? सिंपली यहाँ पर इंडिकेटर लिखा हुआ है, FX बोलकर एक सिंबल आपको दिख जाएगा, आपके कोई भी चार्टिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे वहाँ पे दिख जाएगा। और आप यहाँ पे काफ़ी सारे जो भी है कम्युनिटी स्क्रिप्ट और बहुत, क्योंकि ये प्रीमियम है तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। लेकिन आप सिंपली यहाँ पर सर्च कर सकते हैं EMA, ठीक है। देखिए जैसे आपको मिल गया मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, फिर RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, आप यहाँ से लगा के देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका इंडिकेटर, ठीक है, जिससे कि आप मदद लेते हैं अलग अलग तरीके से। आप यहाँ से भी ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। इंडिकेटर आपको इंडिकेशन देता है और मदद प्रोवाइड करता है कि किस तरह से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा पहले ये मैं बता दूं आपको कि ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये जो लाइंस है, बॉक्सेस है, इनको कहते हैं कैंडल्स, ठीक है। ये एक ग्रीन कैंडल है और एक रेड कैंडल है। ग्रीन कैंडल्स को कहा जाता है बुलिश कैंडल्स, रेड कैंडल को कहा जाता है बियरिश कैंडल। इन सभी का अपना अपना मीनिंग होता है और नाम होता है, वो भी हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर अप करेंगे। ये है जापानीज कैंडल स्टिक्स, ठीक है, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि ग्रीन और रेड कैंडल्स होते हैं। लेकिन इसके अलावा जो पहले वेस्टर्न मार्केट में ज़्यादा चलता था वो था लाइन चार्ट की ट्रेडिंग। ये हो गया आपका लाइन चार्ट, जहाँ पे सिर्फ एक लाइन ही है जो कि मूव करता रहता है थ्रू आउट द मार्केट में, ठीक है। और यहाँ पे कोई कैंडल्स नहीं होती। ये दो तरह के होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि हाइकेनेशी हो गया, रेनको हो गया, लाइन ब्रेक हो गया, काफ़ी सारे तरह के होते हैं। ये सारे तरह से एक प्रेजेंटेशन है। आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स किया होगा अपने स्कूल या कॉलेज डेज में, तो ये अलग अलग तरह के प्रेजेंटेशन है, उस चीज़ अलग अलग तरीके से प्रेजेंटेशन किया जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि
कि आखिर एक भाव बढ़ता ही क्यों है और घटता क्यों है, सर्किट कैसे लग जाता है, ठीक है, ट्रेडिंग किसके बीच में होता है, ठीक है, किस तरह से डिमांड और सप्लाई जोन्स क्रिएट होते हैं, और साथ में हमने ये भी देखा कि किस तरह से यहाँ पे कैंडल्स फॉर्म होते हैं, कैंडल्स होते क्या है, ठीक है, और क्या नाम होता है उनका, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने हल्का हल्का ओवरव्यू में जाना। नेक्स्ट वीडियोस में हम इसको और भी डीपली कवर करेंगे। ये उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक दबा दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए। कुछ आपको जानना है जो कि हमने इस वीडियो में कवर नहीं किया है तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने कम्युनिटी में और दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरीके से ये पूरा का पूरा सीरीज चलते रहने वाला है और आप लोगों के लिए मैं एक से एक वीडियोस लाते रहने वाला हूँ ताकि हम और आप साथ में मिलकर पैसे बना सके। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।